जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज मिले हैं लेते एमबीडी डाइट जो 2023 का है। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत बेहतर हो जाए तो जो भी है एमबीडी डाइट के लवर, अब करने की जरूरत नहीं है सबर। तो सबर की समय खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। तो अब बन रही है हमारे साथ इसका ऑब्जेक्टिव। हाँ, सीधा है। इसका ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन होने वाला है। तब जब हमारे साथ बने रहिएगा तब तो करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। अब देखिए, तो हमने पिछले वीडियो में 8 से लेकर वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 8 से लेकर 10 तक का ऑब्जेक्टिव तो हल करके बता दिया था और समझा दिया था। आशा करते हैं कि आप लोग तो समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो तो नहीं देखे होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके वीडियो तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मत जाइए, पहले इस वीडियो तो अभी देख लीजिए, उसके बाद से चले जाइएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 27 है। दो संख्याओं का मौसा कितना है? 27 है। अब देखिए मौसा जिसको बोलते हैं हम HCF क्या दे दिया? 27 दे रहा है। और दो संख्याओं का लस है, इसका मतलब लघुत्तम। लस मतलब लघुत्तम कितना दे दिया? 162 दे रहा है, ठीक है ना। तो यदि उनके एक संख्या 54 है, एक संख्या क्या है? संख्या 54 है। एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होता है? नो टेंशन, फ्री माइंड। हमने एक फार्मूला बताया होगा और उसको प्रूफ करे फार्मूला बनाना सिखाया होगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है पहली संख्या दूसरे दूसरी संख्या या इक्वल टू LCM दूणे HCF। आप देखिए, तो पहली संख्या मान चलिए, इसी को मान लेते हैं 54 हो गया दूणे दूसरी संख्या इक्वल टू LCM कितना दे दिया? LCM लसा माने लघुत्तम 162 दूणे HCF कितना दे दिया? 27। तो ये ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी संख्या इक्वल टू 162 दूणे 27 हो जाएगा। यह गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में। अब देखिए ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं, हमने पहले ही बता दिया था। एक संख्या 54, देखिए 27 दूणे कितना होता है? 54। तो दिक्कत नहीं है, और 2 से भाग कर दें, ठीक है ना। 2 से भाग कर देते हैं तो करेंगे 2 8 16, 2 8 16, 2 एतम 2, 2 8 16, 2 एतम 2। तो हमारा आ गया दूसरी हमने कितना दिया? हमारा आ जाएगा 81। तो देख लेंगे ऑप्शन नंबर में 81 दे रहा है कि नहीं 11 नंबर प्रश्न में। तो 11 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर 81 डी में दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी में 81 दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। बल्कि इसमें दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो जो गलत है 45 से नहीं होगा। इसमें ऑलरेडी आप लोग बना के हमने बता दिया है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम 12 नंबर प्रश्न पे। चलिए विस्तार से समझिए। 12 नंबर प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन होने वाला है। संख्या 12, 15 और 31 का मौसा होगा। देखिए ना, यही ना सवाल है। 12, 15 एवं 31 का मौसा क्या होगा? अब देखिए, तो 12, 15 और 31 का मौसा निकाल दीजिए। तो 12 का फैक्टर पहले कर देते हैं। 3 चौका 12, 3 दूने 2 दूने 2, 3 दूने 6, 6 दूना 12 हो गया। अब 15 का फैक्टर निकालिए, 3 5 15 हो गया। 31 है, 31 का हमने फैक्टर निकाला तो क्या हो जाएगा? 3 7 21 हो जाएगा। फिर से हम एक बार समझा दे। 12 का हमने फैक्टर निकाला, 3 दूने 2 हो जाएगा। 3 दूने 6, 6 दूना 12, 15, 3 5 15, 3 7 21। अब तीनों में क्या क्या है? 3 3 है, तो हमारे HCF हो जाएगा 3। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। अब कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक देखिए, ये 6 Q नहीं होगा। 6 2 + 2 का है कि सम है
नहीं हो जाए, 6 + 1 ऑलरेडी हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाए 6 + 1, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है उत्तर राइट आंसर हो जाए। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर पे, आप लोग ऑलरेडी मिला लीजिए। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में तो हरा एक प्रातीर्थ संख्या, ए सर जी प्रातीर्थ संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक होता है, कि वास्तविक संख्या होता है। तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे कि वास्तविक संख्या, चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या, तो हमने बताया था कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ए सर जी मालूम नहीं है, फिर से बता दीजिए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे संग्रह तो ही कहते हैं, वास्तविक संख्या तो हमारा देखेंगे वास्तविक संख्या कहाँ दे रहा है, हमारा राइट आंसर वही हो जाए। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है वास्तविक संख्या, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, टिक आउट कर लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। इसका आंसर क्या होगा वही जो आप जानते हैं सही सही। चलिए 22/7 है, यह क्या है तो हम बता देते 22/7 का है। यह दिखाइए सर जी 22/7 का है। देखिए यह बट्टा में है ना बाबू, तो यह परिमेय होगा। चाहे कि परिमेय संख्या के डिफिनीशन क्या होता है ना मालूम है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0। तो यह ऑलरेडी यह बट्टा में है, यह क्या होगा एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर में दे रहा है कि नहीं परिमेय, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या। चलिए आप लोग टिक आउट कर लीजिए जा। चलिए आप चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। इसका राइट आंसर क्या होगा वही जो आप जानते हैं सही सही। चलिए 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 32, और 2 से भाग देंगे 32 में तो आ जाएगा 16, और 2 से फिर भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2। अब 1 2 3 4 5 6, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए 6। 2 का घात कितना है 6 है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर में 6 में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर दे रहा है सी, जिसका सी में 6 है तो फिक्स कर दीजिए। सी में मान कितना 6 मतलब घात 6, आंसर कर दीजिए फिक्स, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 तो देखते हैं, ऑलरेडी आप लोग मिला लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाता है कि दे रहा है 6, हमारा घात भी आ रहा है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब चलिए अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। तो कैसे छू मंत्र छू दिया जाता है। महत्तम समापर्तत PQ, हाँ PQ महत्तम समापर्तत PQ गुणे एलसीएम समापर्तत माने लॉसा। महत्तम समापर्तत HCF लिख देते हैं, PQ गुणे एलसीएम समापर्तत, ठीक है ना, माने लॉसा LCM। लघुत्तम समापर्तक मतलब लसा, ठीक है ना। PQ P, Q बराबर होते हैं, तब बराबर होते हैं ना मालूम है, तब बराबर होते हैं। अब यहाँ पे दिए HCF इतना दे दिया, HCF और LCM तो अब बराबर होंगे। जब पहली संख्या दूसरी संख्या हो जाए तब ए का मतलब पहली संख्या, सॉरी P का मतलब पहली संख्या, Q मतलब दूसरी संख्या, P मतलब पहली संख्या, Q मतलब दूसरी संख्या, तो तब बराबर होंगे जब पहली संख्या दूसरी दूसरी संख्या। हमने अभी बताया था LCF गुणे L, यहाँ पे कहने का मतलब है HCF गुणे LCM, तो तब बराबर होते हैं जब A गुणे B होता है, इसका मतलब P गुणे Q होता है, इसका मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा गुणा मिटा दिया है, P गुणे Q ऑलरेडी हमारा यही आंसर होगा, P गुणे Q। तो ऑप्शन नंबर में देखते हैं कि P गुणे Q दे रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर दे रहा है A, तो कर दीजिए A, तो टिक आउट कीजिए, राइट आंसर यही होने वाला है। अब नो टेंशन फ्री माइंड, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तो नहीं किए हैं आप, लाइक ही करके अटेंडेंस लगाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे, विचार करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या बता दे
जो 1 से स्टार्ट होता है, जो गिनती में प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रकृत संख्या, ठीक है ना। तो गिनती में प्रयोग होने वाला सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाए 1 हो जाए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है, ऑप्शन नंबर में दे रहा है कि नहीं 1, तो ऑप्शन नंबर दे रहा है सी 1, तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। मिला लेते हैं आंसर, सही में सी आ रहा है। ऑलरेडी आप लोग के क्वेश्चन और आंसर बोर्ड पे दिया देता होगा, मिला लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम चल रहे हैं 19 नंबर प्रश्न पे। यदि देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। जैसे बनाएंगे, जैसे आप जानते होंगे वैसे ही बनाएंगे, नो टेंशन, फ्री माइंड, फूंकते रहिएगा, सवाल वो दियाते रहेगा, तब जब हमारे साथ जुड़े रहिएगा तब। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पहले दे रहा है √25, तो जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय हो जाता है। तो इसका वर्गमूल निकले जाता है कि होता है 50-25, तो ये परिमेय है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो इसका निकल गया, ये परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि √5 का बी में दे रहा है √5, इसका तो निकले जाए नहीं वर्गमूल, तो अपरिमेय बट्टा में दे दिया। परिमेय और अपरिमेय संख्या सुंदर, परिमेय और अपरिमेय संख्या के भागफल सदैव अपरिमेय, तो यह होता होगा अपरिमेय। अपरिमेय और अपरिमेय तो क्या चाहते हैं, अपरिमेय, तो अभी अपरिमेय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, तो हमारे यही होगा परिमेय संख्या। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। 1.3 के ऊपर बार है, चाहे कि यह बार बार आता है, देखिए बार है, इसको रेटरिंग में बोलते हैं, रेटरिंग, ठीक है ना। बार है इसका मतलब बार बार आता है, तो इसको भी जब हटाइएगा, मान लीजिए बनाइएगा, तो यह भी बट्टा में आ जाएगा, इसका मतलब यह भी परिमेय हो जाए। √16 तो हो रहा है, तो इसका वर्गमूल 4 होता है, 4 ये रहा 4 होता है, तो ये भी 4 तो होता है, तो √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसका अभी वर्गमूल निकल जा रहा है। और यहाँ पे दे रहा है √9/16, सॉरी 9/16 नहीं जी, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 9/27, इसका वर्गमूल 3 हो गया। 27 का जब हम निकालते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है, तो 2 से निकालेंगे, 2 से तो कटे जाना ही ना, 3 9 27, 3 3 9, तो इसका जोड़ा लग दिया, तो इसको बाहर, जिसका नहीं लगा उसको अंदर, 3 √3, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 √3। अब बताइए अगर इससे काट दे तो फिर 1/√3 आ जाएगा, तो हई परिमेय आई अपरिमेय, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भागफल सदैवता होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए सी का आंसर राइट आंसर होता है 1/√3, मतलब √9/27, ऑप्शन नंबर सी जो अपरिमेय संख्या है। अब कहते हैं ना सर जी डी वाला बताइए ना, ये √5 गुणे √5 पे, तो ना जानते हैं डी, इसमें जान ले, देखिए फट दे, √5 गुणा √5, तो 50-25 से ना हो जाए, इसका वर्गमूल निकले तो 5 ना आएगा, तो परिमेय ना हो गया, वही तो बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, √9/27। अब हम चलते हैं नहीं सर जी, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही आप जानने वाले हैं। हमने 10 से लेकर 20 तक प्रश्न को हल करते बता दिया है, आशा करते हैं कि आप समझते होंगे। इसमें अगर किसी प्रश्न को आपको समझ में नहीं आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, हम आपका जो डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो अगर वीडियो आपके दिल को छू लिया है तो हमारे आप दिल को छूने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में प्यारा कमेंट कर दीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे ऐसा ही एक नया वीडियो में नया धमाके के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।